हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। डिफ़िकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। कई बार ऐसा होता है कि आप की जो डेस्टिनेशन है उस पे पहुंचने से पहले आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आप डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं आप अपने प्रेजेंट टाइम में, उस डिफ़िकल्टीज़ को जब आप पार करते चलेंगे, उस रास्ते को आप पार करते चलेंगे, तो वो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, यानी आपके ड्रीम्स तक वो रास्ता आपको लेके जाएगा। तो डिफ़िकल्ट रास्ते से या डिफ़िकल्ट टाइम से घबराए ना, उसका सामना करें और अपनी डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज का देखिए इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 8 सितंबर को। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का मेन पर्पस होता है सेलिब्रेट करने का कि लोगों के बीच जो लिटरेसी है, जो साक्षरता है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में उनको जागरूक करना। 1967 से इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट हो रहा है। तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1967 से। अब आते हैं इस इम्पॉर्टेंट डे की थीम। इस बार इसकी थीम क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। तो ये इसकी रही है फ्रेंड्स 2023 की थीम। एक और इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी डे। तो वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी डे जो है फ्रेंड्स ये भी 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का क्या उद्देश्य है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल रोल ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट एंड क्रोनिक पेन थेरेपीज इन कीपिंग पीपल हेल्दी एंड फिट। यानी लोगों को हेल्दी और फिट रखने में जो फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं और जो पुराने दर्द उपचार हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी भूमिका है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिज़िकल थेरेपी ने जो है इस दिन की स्थापना की थी। कब? 1996 में। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डे हैं, हमें इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, वेयर इज़ द 20th एशियान इंडिया समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। 20वां जो आशियान भारत शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो जो 20th एडिशन है इसका, इस समिट का, ये आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड्स कहाँ पे? जकार्ता में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है समिट में पार्टिसिपेट किया है, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसका एडिशन भी आपसे पूछ सकते हैं, इसका हुआ है 20th एडिशन। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ईस्ट एशिया जो समिट का 18th एडिशन हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया। दोनों साइड से देखिए 2025 तक जो आशियान इंडिया गुड्स एग्रीमेंट है उसको पूरी, मतलब एक तरीके से उसको कंप्लीट जो है यहाँ पे रिव्यू किया गया है इस मीटिंग के दौरान। तो दो तीन बातें याद रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ हुई है? जकार्ता में। एडिशन हुआ है 20th और इंडिया की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया? मोदी जी ने। बात करते हैं फ्रेंड्स एशियान की। तो एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना हुई इसकी 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर है जकार्ता में और सेक्रेटरी जनरल कौन है? डॉक्टर काओ किम हॉर्न। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू स्ट्रेंथन द ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। तो अभी इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स जो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किसके साथ किया है? इन्होंने शिप रॉकेट कंपनी के साथ मिलकर जो है ये समझौता किया है फ्रेंड्स। ये जो कोलैबोरेशन किया है या जो पार्टनरशिप की है इन्होंने, इसका उद्देश्य क्या है? इंडिया पोस्ट जो है इसकी जो व्यापक इस टाइम पे प्रेजेंस है और जो इसके शिपिंग सॉल्यूशंस हैं उनका लाभ उठाकर ई कॉमर्स जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, उसको बढ़ाना, यही इस पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य है। कुछ और रिसेंट एमओयू की बात करते हैं तो फ्रेंड देखिए इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा।
तो देखिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और आईआईटी गुवाहाटी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ टू डेवलप ग्रीन कार्बन, यानी बैम्बू डस्ट से कार्बन, जो ग्रीन कार्बन है उसको डेवलप करने के लिए ये साइन हुआ एमओयू। नीति आयोग और यूएनडीपी ने साइन किया एमओयू ऑन फास्ट ट्रैकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। इसके बाद देखिए एआईसीटीई ने पार्टनरशिप की जियो इंस्टीट्यूट के साथ मिलके फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट भेल ने साइन किया एमओयू ग्रीन स्टेट के साथ में टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन हाइड्रोजन वैल्यू चेन। और वोयागर स्पेस ने जो है फ्रेंड्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में एमओयू साइन किया स्पेस क्राफ्ट के लॉन्च में कोलैबोरेशन को लेके। ये सभी जो एमओयू मैंने आपको बताए हैं ये भी रिसेंट ही हुए हैं, तो इन सभी को हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनवील्ड द G20 टूरिज्म एंड एसडीजी डैशबोर्ड। पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के सहयोग से G20 पर्यटन और एसडीजी डैशबोर्ड का अनावरण किया? किसके साथ कोलैब करके किया इन्होंने? तो सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो है G20 टूरिज्म को अनवील किया है। G20 जो यूनियन मिनिस्टर हैं देखिए टूरिज्म के, जी किशन रेड्डी जी, उन्होंने जो है एक डैशबोर्ड को लॉन्च किया वर्चुअल सेरेमनी के दौरान। ये जो डैशबोर्ड है ये शोकेस करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस, केस स्टडीज़, इनसाइट्स। तो जितने भी G20 देश हैं उनकी जो सर्वोत्तम प्रथा है, केस अध्ययन है और जो अंतर्दृष्टि है उसको ये प्रदर्शित करता है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रहेगा कौन सी मिनिस्ट्री की बात हुई है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट भारत मंडपम, द वेन्यू ऑफ द G20 समिट इन इंडिया। हु मेड दिस स्टैचू? दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। ये मूर्ति किसने बनाई है? ये मूर्ति बनाई है किसने? राधा कृष्णन स्थापति जो है इन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ज़रूर ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि ये सबसे ऊंचा स्टैचू नहीं है पूरे वर्ल्ड का। यहाँ पे नटराज स्टैचू की बात हो रही है, ये सबसे ऊंचा नटराज की प्रतिमा है। इन दोनों में अंतर समझिएगा। अगर वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू की बात करेंगे तो वो कौन सा स्टैचू है फ्रेंड्स? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर टॉल है, ऊंची है। और लोकेटेड कहाँ पे है ये? गुजरात स्टेट में। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये नटराज स्टैचू है और ये अभी तक की सबसे बड़ी इनकी प्रतिमा है, नटराज प्रतिमा। ये जो स्टैचू है इसे ट्रेडिशनल कास्टिंग मेथड को यूज़ करके इसको अष्ट धातु, यानी जिसमें 8 मेटल्स का यूज़ किया जाता है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट रैपिड रिस्पॉन्स डिज़ास्टर हॉस्पिटल अनवील्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, नेम दी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे बात हुई है कि जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पॉन्स डिज़ास्टर हॉस्पिटल का अनावरण किया गया। इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है फ्रेंड्स आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री हॉस्पिटल का उद्देश्य क्या है? देखिए, टू केटर टू रिमोट एंड अंडर सर्व एरियाज़, जो दूर दराज या कम सेवा वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे देखिए सर्विसेज बहुत कम है, हॉस्पिटल्स कम है, उन सभी एरियाज़ में जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करना, जहाँ पे रिसोर्सेज जो है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कहते हो ना, काफ़ी दुर्लभ है और वहाँ तक मेडिकल सहायता पहुँचाना भी काफ़ी चैलेंजिंग है। तो उन सभी एरियाज़ तक पहुँचना ही आरोग्य मैत्री हॉस्पिटल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड सैटरडे टू बी अ हॉलीडे फॉर ऑल स्कूल्स इन स्टेट। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार को छुट्टी की घोषणा की है?
कि भाई सैटरडे वहाँ पे अब हॉलीडे रही करेगी। और ये घोषणा किसने की है? नागालैंड गवर्नमेंट ने। इसकी अनाउंसमेंट जो है स्कूल एजुकेशन के जो एडवाइज़र हैं और एससीईआरटी के एडवाइज़र हैं डॉक्टर केखली होल योम, उन्होंने जो है इसकी अनाउंसमेंट की। सैटरडे जो है स्ट्रिक्टली हॉलीडेज़ रहेंगी। इससे टीचर्स को भी देखिए उनकी फैमिली को मिलने के लिए टाइम मिल पाएगा। वहीं बच्चे जो हैं उनके पास टाइम होगा, वो ये बाहर जाकर मतलब क्लासरूम से बाहर इन्वायरमेंट में जो है चीज़ों को समझ सकेंगे, जिससे उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास हो सकेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सैटरडे जो है यहाँ पे हॉलीडे रहेगी स्कूल की। बात करते हैं फ्रेंड्स नागालैंड की। तो नागालैंड की फॉर्मेशन हुई 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपॉइंट कौन हुए हैं? नीरज मित्तल को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? के राजा रमन की, जो कि अब गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल्स अथॉरिटी के चेयरमैन पद पे काम कर रहे हैं। नीरज मित्तल जो हैं फ्रेंड्स ये 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं डेलॉस फ्लोरा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने हैं वुमलुंग मांग वुअल नाम, और इन्होंने राजीव बंसल को रिप्लेस किया है। नेस्कॉम के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं राजेश नाम्बियार, और नेस्कॉम की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं देवजानी घोष। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी विल वी एन एसोसिएट स्पॉन्सर विद स्टार स्पोर्ट्स फॉर द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आईसीसी के लिए कौन सी कंपनी जो है स्टार स्पोर्ट्स की सहयोगी प्रायोजक बनी है? तो कौन सी कंपनी बनी है फ्रेंड्स इसके लिए? महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो जो वर्ल्ड कप की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इसकी शुरुआत हो गई थी 5 अक्टूबर को, और फाइनल मैच जो है वो खेला जाएगा 19 नवंबर को। आईसीसी की बात करें यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई 1909 में। हेडक्वार्टर इसका है दुबई में। चेयरमैन का नाम है ग्रेग बार्कले और सीईओ का नाम है जियोफ एलार्डिस, और मेंबर्स कितने हैं इसके? 108। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टीम वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप्स। तो अभी हाल ही में जो एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हुई उसमें भारतीय टीम ने जो है फ्रेंड्स सॉरी इसमें पूछा है कि किस टीम ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। तो आपको याद रखना है इंडिया की जो मेंस की टीम थी उन्होंने जीता एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा मेडल जीता, तो आपको याद रखना है ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। तो इंडिया की टीम ने देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसके साथ में हुआ था? इनका जो मैच है वो चाइनीज़ ताइपी के साथ हुआ था सेमीफाइनल्स में, जिसमें 0-3 से वो इस मैच को लूज़ कर गए। और इंडिया टीम किस मेडल के साथ में रही? ब्रॉन्ज मेडल। ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी? प्योंगयांग साउथ कोरिया में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इट्स अमेंडमेंट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संशोधन से संबंधित है। कोई भी चीज़ें हमें संशोधन करना है, इसका जो है वो किस अमेंडमेंट के साथ में ही डील करता है या कौन सा पार्ट है वो, तो वो है फ्रेंड्स पार्ट 20। ठीक है, तो भाग जो 20 है इसका संबंध जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से है। और आर्टिकल भी ध्यान रखेंगे, आर्टिकल पूछ लें तो आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के साथ में डील करता है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रेसिडेंट हैड पार्डनिंग पावर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो आर्टिकल है 72।
अगला क्वेश्चन है मिनिमम ड्यूरेशन टू स्टे इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप। अगर आप भारतीय नागरिकता के लिए देखिए आवेदन करते हैं, तो आवेदन करने से पहले जो भारत में रहने की न्यूनतम अवधि है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए 5 साल। तभी आप जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ बोथ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट, हु हैज़ बीन एम्पावर्ड विद द प्रेसिडेंट फंक्शन। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनका काम देखते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हैं तो फिर उनका जितना भी अधिकार है, जो भी उनकी पावर है, वो किसको दी जाती है? वो दी जाती है चीफ जस्टिस। तो इंडिया के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं फिर वो जो है वो पूरा का पूरा काम संभालते हैं। तो यहाँ हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए रिवीजन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ कंट्री। देश का पहला सोलर शहर कौन सा बनेगा? सही आंसर है सांची। अगला क्वेश्चन है, विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ नोवल कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट डिवाइस फॉर गुड इंडोर एयर क्वालिटी। अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए जो कोड डिवाइस है, इस डिवाइस को विकसित किसने किया है? तो इसे विकसित किया है फ्रेंड्स, सही आंसर है IIT जोधपुर ने जो है इसे विकसित किया है। नेक्स्ट है एन वलारमथी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थी? तो ये कौन थी? तो इसरो के जो भी मिशन लॉन्च होते थे उनके पीछे जो वॉइस थी वो इनकी थी। जो काउंटडाउन शुरू होता था तो वो जो वॉइस थी वो किसकी थी? एन वलारमथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द S20 कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटीज़ रिबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लिवलीहुड स्कीम। शॉर्ट में से कहा गया है सबल। तो जो सबल योजना है ये किस राज्य कि जो है किस राज्य ने शुरू की है? तो इसे स्टार्ट किया है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ बिल इन द स्टेट असेंबली इन दिसंबर टू बैन पॉलीगैमी। कौन सी राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित करेगी? तो ये कौन सी सरकार करेगी? सही आंसर है असम गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने अनाउंस किया दैट एवरी डैश विल बी अ कार फ्री डे इन करनाल। करनाल में देखिए हर एक जो ट्यूसडे आएगा वो दिन कैसा होगा? यहाँ पे कार मुक्त दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किसे किया गया? डेलोस फ्लोरा को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था सबसे छोटी देखिए कंट्री कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स वेटिकन सिटी। और सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है US और कनाडा का। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे हैं दोनों क्वेश्चन के। आज के हमारे कॉमेंट है प्रिया एंड आशीष। सो फ्रेंड्स चलिए आज के क्वेश्चंस की अब बात कर लेते हैं। तो आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आप बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, किस टीम ने डूरंड कप 2023 टाइटल जीता? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video.